मैं मिश्रा टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पर पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के कुछ वैसे विषयों को रखूंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो या एकेडमिक एग्जाम हो। देखिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या 118 है और जो लेटेस्ट तत्व है जो जुटा है इसमें 113, तत्व संख्या 113, तत्व संख्या 115, तत्व संख्या 117 और तत्व संख्या 118 है। टोटल 118 तत्व है, एलिमेंट है। और इन लोगों का नाम जो है, नाम तत्वों का कौन रखता है? IUPAC। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इन लोग का नाम रखा है। 113 तत्व संख्या का नाम है ओनुनट्रियम। 115 वाला का नाम है ओनुनपेंटियम। 117 तत्व संख्या का नाम है ओनुनसेप्टियम। देखिए, सेप्टियम माने 7, पेंटियम माने 15, ट्रिटियम माने 13 और ओनुनएक्टियम 18। एक्टियम माने 18। अब इस सब के बारे में जानकारी क्या है कि 113 तत्व संख्या जो है वो ओनुनट्रियम, ये रेडियो एक्टिव होता है और ये सिंथेटिक एलिमेंट है जिसका कि 6 आइसोटोप है। आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक। और समस्थानिक किसको कहते हैं? वैसा एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान नहीं हो, उसको आइसोटोनिक कहा जाता है। तो इसका आइसोटोनिक, देखिए फिर से बोल देते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, वैसे तत्वों पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। हिंदी में रेडियो सक्रिय तत्व। और 6 आइसोटोप है इसका। ओनुनपेंटियम 2003 में डिस्कवर हुआ, लेकिन IUPAC ने नाम इसका 2004 में डिक्लेयर किया। इसी तरह से ओनुनसेप्टियम 2010 में डिस्कवर हुआ और उसी साल ये नामकरण भी इसका हो गया। ओनुनएक्टियम जो है 2002 में डिस्कवर हुआ, लेकिन 2006 में इसका नाम IUPAC नाम इसको डिक्लेयर किया कि इसका नाम जो होगा ओनुनएक्टियम होगा। तो सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें ये हो गया। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहा जाता है? तो देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम बता देते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट नीचे वाला ही मिटा रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डोज एलिमेंट that emit, ये T है, that emit अल्फा, बीटा और गामा रेज। ये गामा ऐसा ठीक लिखिए, गामा रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस वैसे तत्व जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। रेडियो, अब देखिए, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी यूनिट क्या होता है? क्यूरी, CURIE, क्यूरी। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? क्यूरी होता है।
और अल्फा बीटा गामा जिससे निकलता है उससे हम उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो सक्रिय तत्व, हिंदी में रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय तत्व, इसको हम लोग बोलते हैं। तो सिंथेटिक का मतलब है कि सब प्रयोगशाला में बनाया गया है सिंथेटिक, यही इसका जानकारी। और एक बात और, उन सब में उन लगा हुआ है। उन का मतलब क्या है भाई? तो उन का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सब में उन क्यों लगा है। उन जो है सब में उन लगा है। UN लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ परमाणु संख्या से संबंधित है। संबंधित है, जिसका रिलेशन जो है उन का मतलब होता है परमाणु संख्या। लैटिन भाषा का शब्द है उन, सब में उन लगा हुआ है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? नया मामला आ गया, इसको भी लिख देते हैं। परमाणु संख्या का डेफिनेशन, परमाणु संख्या तत्व के नाभिक में, ये नाभिक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे परमाणु संख्या, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। एटॉमिक नंबर, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम की परमाणु संख्या 1 होती है। 11 सोडियम की परमाणु संख्या 1 नहीं होती है। एक हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 11 होती है। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होती है। तो इस तरह से परमाणु संख्या को भी हम बता दिए और आवर्त सारणी से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को सामने रखा। अगले वीडियो में इससे संबंध में और जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।